चालू कर गोई। तो आपकी इस पुरुषार्थ को, आपकी इस निष्ठा आस्था को मैं नमन करता हूँ। और हरिद्वार से हरद्वार बने यज्ञ परिवार के इस विशेष कार्यक्रम जो प्रति रविवार को पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी के माध्यम से आप जोड़ते हैं और आज भी जुड़े हुए हैं, तो मैं आप सभी यज्ञ साधक को जो पूरे भारतवर्ष से आप जोड़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि यह जो यज्ञ है ये सिर्फ एक पूजा पद्धति नहीं, एक कर्मकांड नहीं, बल्कि अपितु चिकित्सा पद्धति है, वैज्ञानिक, पंथ निरपेक्ष, सार्वभौमिक है। तो आइए अब हम इसकी जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करते हैं। कैसे हमको हवन करना है, क्या विधि है और कौन से रोग में क्या सामग्री हम प्रयोग करें, तो वो भी हम इस 1 घंटा के सत्र में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार से यज्ञ विधि तैयार हम कर लेते हैं। दीपक है, घी पात्र है, हम नीचे समिधा भी समर्पित कर दिए, इसमें सजा कर रखे, सज्जा कर सभी जो जल पात्र है, ये जो कलश है, और अपने पास में माचिस और कपूर भी रख ले, जिससे कि हमको उठना ना पड़े। यदि हमको उठना पड़ता है एक एक सामान के लिए, तो फिर वो अब व्यवस्थित उसको माना जाता है। तो व्यवस्थित करके हम बैठे कि एक बार बैठ गए तो सारे सामग्री, सभी जो आवश्यक पात्र हैं, आसन है, वो सभी व्यवस्थित हो। आइए हम अब अग्निहोत्र देव यज्ञ उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथ चांद मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, लंबा श्वास के साथ 3 बार ओमकार का उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र हम बोलेंगे। हो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आइए आचमन करेंगे। इस प्रकार से आचमन पात्र है उससे अपने दाएं हाथ में हम जल लेते हैं, और जल जो है शुद्धि का हेतु है। जैसे स्नान करते हैं तो हमारे शरीर के सारे मैल छट जाते हैं, उसको पान करते हैं तो शरीर में जो रोग है, शरीर में यदि गर्मी है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो हम ठंडा पानी लेते हैं। शरीर में यदि शीतलता बढ़ी हुई है, सर्दी जुकाम, तो हम गर्म पानी लेते हैं। तो सभी ओर से जो जल है वो भैषज का काम करता है। तो आइए पान करेंगे, आचमन करते हैं 3 बार। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। दूसरे बार ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। तीसरे बार ओम सत्यं यशः श्रेर्मय श्रेष्ठयताम स्वाहा। हस्त प्रक्षालन करेंगे और फिर बाएं हाथ में जल लेकर 2 उंगलियों से मध्यमा नामिका से स्पर्श करते हैं। प्रथम हम अपने मुख में करेंगे। मुख एक है तो मध्य में नासिका छिद्र 2 है, आंख 2 है, कान 2 है, भुजाएं 2, पैर 2। तो जो 2 है उसको प्रथम दाईं ओर करते हैं, फिर बाईं ओर करते हैं। जो एक है वो मध्य में, जिससे कि
हमारी जो वाणी हो शुद्ध हो, हम 100 वर्ष तक अपने इस मुख से वाणी को बोल पाए, नासिका से सूंघ पाए, आँखों से देख पाए, कानों से सुन पाए, अपने हाथ पैरों से चल पाए, कर पाए और मन से विचार कर पाए, अच्छी सोच हम ला पाए। तो इस प्रकार से यह जो 11 नंबर की जो गाड़ी है, ये ठीक प्रकार से व्यवस्थित चले, इसके लिए हम ये भाव संप्रेषित करते हैं। आइए देखकर। ओम वाङ्मासे अस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मा ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। अंग स्पर्श के पश्चात आइए हम परम पिता परमेश्वर की स्तुति, वंदना, प्रार्थना, उसके बाद उपासना। तो ये 3 हम करते हैं। जिनके पास पुस्तकें हो तो पुस्तक खोलकर स्मरण है तो आप ऐसे ही हमारे साथ मिलकर उच्चारण करें। आइए, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद। अथेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं त्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिषं यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकयित्रा जगतो बभूव, य एषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येनात्यारुक्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वस्तभितं येन नाकः, योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयेणाम्। सा नो बन्धुर्जनिता सविधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानसानास्कृते यथा मन्नत्यैरयन्त। ॐ अग्ने नय सुपथा साये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनोऽभूयिष्ठान् तेन्नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। तो इस प्रकार से हमने स्तुति, प्रार्थना, उपासना किए। आवाज बढ़ा दीजिए। आइए अब हम दीप प्रज्वलन करते हैं। इस प्रकार से दीपक को सजाकर हम रख लेते हैं। इसमें थोड़े से कपूर डाल दें, जिससे कि एक बार में दीपक प्रज्वलित हो पाए और उस परम पिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए 3 भूर्भुवस्वः, भूर्वै प्राणः, भुवर्वै अपानः, स्वर्वै व्यानः कहा कि वह प्राण प्रदाता, संकट दाता और सुख दाता है। वो पृथ्वी लोक, द्यूलोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्यूलोक के भी स्वामी। तो इसलिए हम ये 3 जो महाव्याहृतियां हैं, इससे हम स्मरण करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः, और फिर कपूर लेकर, और जब हम यज्ञ वेदी में समिधा रखें तो समिधा में चारों ओर थोड़े थोड़े
घी लपेट दें और लपेट कर हम रखते हैं और नीचे थोड़ी-सी सामग्री डालते हैं। तो जब हम अग्नि कपूर में लेकर समर्पित करते हैं तो जो अग्नि उसको नीचे से जो सामग्री उसका सपोर्ट मिलता है। साथ में जो ऊपर हमें सामग्री कपूर के पश्चात जो ऊपर से हम समिधा रखते हैं, तो उसको तो दोनों ऊपर-नीचे से इसको सपोर्ट मिलने से अग्नि अच्छी प्रकार से प्रबुद्ध होती है, प्रदीप्त होती है। तो हम वैसे ही करते हैं, तो ये व्यवस्थित हो पाएगा। ओम भूर्भुवस्वर्त्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरेम्ना तस्यास्ते पृथिवीतेव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। और दीपक को जो ईशान कोण है वहां पर ऐसे कोने में रख देते हैं। ये आग्नेय कोण, वायव्य और नैऋत्य। उसके पश्चात इसमें समिधा हम डालते हैं छोटी-छोटी, जिससे कि अग्नि को सपोर्ट मिले ऐसे पकड़ने के लिए। और इसमें और घी हम डालते हैं प्रदीप्त करने के लिए। ओम उद्बोध्य स्वाग्ने प्रतिचक्रिः त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथा मयं च अस्मिन् च दस्ते अच्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सेदता। 3 समिधा हम समर्पित करेंगे आप। ये घी समर्पित करने के पश्चात 3 समिधा 3 अवस्थाओं का प्रतीक है। प्रत्येक जीव 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। एक है बाल्यावस्था, फिर किशोर युवावस्था और तृतीय वृद्धावस्था। तो 3 अवस्थाओं से प्रत्येक जीव उसमें, चाहे हमारे तरह मनुष्य हो, अन्य इतर प्राणी हो या पेड़-पौधे में भी आपको दिखाई देगा। जब छोटे होते हैं तो न्यूनतम अवस्था होती है उनकी, जब बढ़ते जाते हैं फिर और बढ़ते जाते हैं तो वृद्धापन, फिर सूख जाते हैं। तो सारे जितने भी पेड़-पौधे, हर चीज जो हमको आंखों से दिखाई देती है जिसमें प्राण है, चेतन तत्व है, तो 3 अवस्था प्रत्येक जीव, प्रत्येक वनस्पति सारे गुजरते हैं। तो वही 3 समिधा हम इस अग्नि को समर्पित करेंगे कि जैसे ये समिधा हम अग्नि को समर्पित करते हैं तो अच्छी प्रकार से ये प्रदीप्त हो जाती है, वैसे ही हमारे अंदर भी पुरुषार्थ रूपी, ज्ञान रूपी अग्नि हमेशा प्रदीप्त रहे। आइए समर्पित करेंगे। ऐसे इसमें भी थोड़े घी लगाते हैं तो जलने में आसानी होती है। ओम अयंतयेत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। द्वितीय समिधा घी से लिपटी हुई। ओम समिधाग्निं ध्रुवस्य तच्छ्रिते बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्यजुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तृतीय समिधा। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नयेङ्गिरसे इदन्न मम। और रिक्त स्थान हो तो आप उसमें एक और समिधा डाल दीजिए। अब पंचघृत आहुति हम समर्पित करते हैं एक ही मंत्र से 5 बार, क्योंकि इसपे हम जो बोलते हैं प्रजया पशुभ्य ब्रह्म वर्चसे, कि हम प्रजाओं से, पशुओं से, ब्रह्म वर्चस तेज से और अन्नादि से सभी प्रकार से परिपूर्ण हो। और कहा गया है पुत्री सदनम हरितम हिरण्यम, की जो होता है यज्ञ करने वाला होता है, वो सभी प्रकार से इन 5 चीजों से युक्त हो जाते हैं। इसलिए हम 5 बार ये मंत्र बोलते हैं और घी की आहुति समर्पित करते हैं। ओम अयंत आत्मा जात
वेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। आइए अब जल सिंचन करते हैं हम। जल प्रोक्षण प्रथम हम पूर्व दिशा में करते हैं, जो आग्नेय कोण है वहां से लेकर ईशान कोण तक धार बनाते हुए छोड़ते हैं। यदि हम देखें तो जो यजमान है उसके ये दाईं ओर पड़ेगा, तो दाईं ओर से लेकर बाईं ओर ऐसे करेंगे। यदि एक व्यक्ति है तो अपने इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि चारों ओर बैठे हैं तो जो पूर्व दिशा में बैठे वो अपने दाएं हाथ में जल लेकर अपने दाईं से बाईं ओर ऐसे समर्पित करते हैं। चलिए ओम आदित्यनुमन्यस्व। फिर दूसरा हम पश्चिम दिशा में यजमान अपने ओर ओम अनुमतेनुमन्यस्व। फिर तीसरा जल सिंचन उत्तर दिशा में ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। वही कौन है। अब यज्ञ वेदी के चारों ओर अगले मंत्र से हम समर्पित करते हैं। ईशान कोण जहाँ दीपक दिख रहा है वहां से लेकर आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, फिर ईशान, तो ये चारों दिशाओं में हम यज्ञ वेदी के जल धार हम छोड़ेंगे। ओम देव सवितः प्रसवयच्चं प्रसवयच्च पतिं भगाय दित्यो गंधर्वः केतपुः केतं न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतु। चलिए अब दीपक जहां रखे वहां से लेकर न यहां से ऐसे करेंगे। तो ये चारों ओर तो जल सिंचन के पश्चात आइए हम आघार वाचा भाग आहुति 4 बार हम उस परम पिता परमेश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव के आधार पर अलग अलग नामकरण, वह अग्नि है, वह सोम है, वह प्रजापति है, इंद्र है, तो उनके लिए हम समर्पित ये 4 आहुति। आघार वाचा का अर्थ होता है पिघले हुए घी को धार बनाते हुए अग्निदेव को समर्पित करना। ये आघारो आज्ञा भाग आहुति। तो प्रथम हम यजमान अपने बाईं ओर अग्नि में धार बनाते हुए छोड़े, वापिस इसमें नहीं लाना होता है। फिर वैसे ही दाईं ओर करें, फिर 2 शेष मध्य में धार बनाते हुए अग्निदेव को हम समर्पित करते हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम
ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं मम ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदं मम। अब घी के साथ सामग्री की भी आहुति समर्पित करते हैं, थोड़ी थोड़ी 3 उंगलियों से अपान मुद्रा में, और हमको उतनी सामग्री लेनी चाहिए जितने कि हमारे हाथों में आए, नीचे न गिरे, अग्नि देव तक हम पहुंचा पाए। अग्नि देव नाम मुखम कहा गया। नौरहा वा ऐसा यद अग्निहोत्रम, यह नौका है, यह जो अग्निहोत्र हवन है, जिसमें बैठकर हम सभी प्रकार के दुख कष्टाओं से, बाधाओं से, भवसागर की जो पीड़ा है, जो जंजीर है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो प्रातःकालीन मंत्रों से हम ये आहुति समर्पित करते हैं। जो हमारे शास्त्र है उसमें बताया गया है कि यदि 2 समय हवन करते हो तो प्रातःकालीन मंत्रों से प्रातः समय करो, सायंकालीन के मंत्रों से सायंकाल को करो, और यदि समय ही नहीं तो एक समय दोनों मंत्रों से करो, लेकिन हवन करना ही है। इस प्रकार से कहा कि उदिते होतव्यम, अनुदिते होतव्यम, समय अध्युषिते होतव्यम, सर्वथा वर्तते यज्ञ इति यम वैदिक श्रुति कहा। यह यज्ञ हमेशा करना ही चाहिए, ये वेद का उद्घोष है। तो आइए हम समर्पित करेंगे प्रातःकालीन, सायंकालीन से, और जिनको स्मरण ना हो तो वो केवल ओम स्वाहा बोल लें, या फिर जो गायत्री महामंत्र है उसी से ही 16 आहुति समर्पित करें। तो आइए हम आहुति समर्पित करते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जोषानः सूर्यो वेदो स्वाहा। फिर सायंकालीन मंत्रों से 4 आहुति। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्ने स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम मौन आहुति स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जोषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। अब उभयकालीन मंत्रों से 4 आहुति। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदं मम, ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय इदं मम, ओम स्वरादित्याय प्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय प्यानाय इदं मम। अरे मत बोलो, रहने दो। लाओ लाओ जल्दी। हाँ। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं मम, ओम आपोच्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा, ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मध्य मेधयाग्ने मेधविनं कुरु स्वाहा, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा, ओम अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्
जो योच्यस्मच्चुहुरानमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। तो यहाँ तक यज्ञ संपन्न हो जाता है। इसके पश्चात जो पूर्णा होती है वो हम बोलकर यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। और जिनको विशेष रूप से और अनुष्ठान करना है तो वो गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, इससे वो वृहद यज्ञ कर सकते हैं। जो कि समय का अभाव है सभी के पास, सबकी अलग अलग सेवाएं हैं, दायित्व हैं, तो कम समय में हम यज्ञ कैसे संपन्न करें ये तो मैंने बताया। तो इसमें थोड़ा सा हमको समय लगा, नहीं तो यदि हम केवल यज्ञ को यदि करते हैं तो इसमें मात्र 10 मिनट का समय लगता है। तो 10 मिनट हर कोई दे सकते हैं। आइए गायत्री महामंत्र से एक आहुति समर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। महामृत्युंजय से ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। अब हम पूर्ण आहुति करेंगे एक ही श्रुति से 3 बार हम, क्योंकि सब कुछ पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये सब कुछ पूर्ण है। सारे जो मनुष्य है वो भी पूर्ण है, जितने पेड़ पौधे पशु पक्षियां हैं सब पूर्ण है, और जो अन्य हमको निर्जीव के रूप में दिख रहे हैं, सारे जो नक्षत्र है, अन्य जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तो हर वस्तु को उस विधाता ने पूर्ण बनाया है। और उसी पूर्ण विधाता में अंतिम में सब कुछ उसी में लीन हो जाता है। तो पूर्ण ही केवल फिर शेष रहता है। तो ऐसे पूर्णता को हम ये समर्पित करते हैं आहुति घी साथ में सामग्री। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आइए अब यज्ञ शेष करते हैं। थोड़े घी 1 बूंद और उसमें थोड़ा सा जल 1 बूंद, ऐसे उसको आपस में दोनों हाथों को घर्षण कर लिए और यज्ञाग्नि की ओर अपने हथेलियों को रखते हैं। और उस परम पिता परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा यह जो अग्निदेव है, इससे हम मांगते हैं, इसका स्वभाव है कि प्रकाश से युक्त है, इसका स्वभाव है कि इसके अंदर उष्णता है, ताप है। जब हम पास में रखते हैं तो हमको पता चलता है कि इसके अंदर गर्मी है। फिर इसके अंदर गति भी है, कोई भी वस्तु चीज आए तो तुरंत दौड़ चलती है, सब कुछ स्वाहा कर देती। तो वैसे हमारे अंदर भी प्रकाश हो, हमारे अंदर भी गति हो, हमारे अंदर भी ऊष्मा अर्थात पुरुषार्थ हो कि कोई भी हमारे अंदर रोग आए तो भस्म हो जाए, स्वाहा हो जाए। हमारे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश हो और हमारे अंदर गति भी हो कि अपने जो कार्य है उसको शीघ्रता के साथ करें, तेजी के साथ करें। कोई भी हमको आदेश दे, उपदेश दे तो उसमें हम तुरंत लग जाए। तो इतना हमारे अंदर जोश हो। तो हम आइए यज्ञाग्नि को अपने हाथों को रखेंगे और इनसे मांगेंगे कि जैसे ये बल से युक्त है, प्रकाश से युक्त है, ओज तेज मनु से युक्त है, तो वैसे हम भी बने वर्चस्वी, तेजस्वी, आयुष्मान। ओम तेजोसे तेजोमय देहि, ओम वीर्यमसे वीर्यमय देहि, ओम बलमसे बलमय देहि, ओम ओजोसे ओजोमय देहि, ओम मन्युरसे मन्युमय देहि, ओम सहोवसे सहोमय देहि। फिर आपस में घर्षण कर ले और गरम गरम हथेलियों को अपने चेहरे पर रखें।
उस तेज को अपने अंदर धारण करें। तो ये तो हमने यज्ञ संपन्न किए और आप सभी से जुड़कर एक आनंद का भी अनुभव हो रहा है। इस पतंजलि योगपीठ की जो शाखा जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा आप सुनते हैं, देखते हैं महाराज जी को, योगग्राम, इस योगग्राम की भूमि, यह जो यज्ञशाला, ये छोटी-छोटी कुटियाएँ हैं जहाँ पर निरंतर अलग-अलग रोगा अनुसार अ, चिकित्सा होती है। तो आप साइड में भी देख रहे हैं, पास में भी देख रहे हैं कि हमने रोगानुसार जो सामग्री इस पतंजलि योगपीठ के माध्यम से बनी हुई है, तो उसको कैसे हम उपयोग लें, कैसे अपने घर में भी हम सामग्री बना सकते हैं। और ऐसे तो परमपिता परमेश्वर ने सभी को एक अस्पताल बनाकर दिए हुए हैं, एक नर्सरी औषधालय बनाकर दिए हुए हैं। और जितने भी हमारे आस-पास है, हर पेड़-पौधों में वो औषधि गुण है। इसीलिए मैं एक श्लोक हमेशा बोलता हूँ जब भी इस प्रकार के कोई सत्र चलता है कि अमंत्रम अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः, कि ऐसे कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र न बने, और ऐसे कोई पेड़ पौधे वनस्पति नहीं है, घास फूस नहीं जिसमें औषधीय गुण ना हो, और ऐसे इस संसार में मनुष्य भी नहीं है जिसके अंदर भी गुण ना हो। परंतु कहा योजकस्तत्र दुर्लभः, कि उसको पहचानने वाले, उसको ठीक ठीक समझने वाले कोई विरले व्यक्ति होते हैं। जैसे एक शुद्ध सोने का जो परख है वो एक जौहरी ही कर पाता है, वैसे ही जिनको विवेक है, जो अपने इस भारतीय संस्कृति से अ, युक्त है, जो इस भारतीय संस्कृति में पढ़े बले हुए हैं, वही वो ठीक ठीक समझ पाते हैं। उनको वैसे जैसे सृष्टि के अनुसार से दृष्टि मिल पाती है, तो जो प्रांतदर्शी दूरदर्शी है वही इसको समझ पाते हैं कि इस घास फूस में, इस औषधि में, इस पेड़ पौधे में कौन सा गुण है। तो हमको एक नेचुरल अस्पताल बनाकर दिए हुए हैं, एक नर्सरी बनाकर, उद्यान बनाकर दिए हुए हैं, वाटिका। तो उसको पहचानने की आवश्यकता है कि इन पौधों में कौन से औषधीय गुण है जिसका हम उपयोग अपने रोगों के निवारण के लिए ले सकते हैं। तो इन सभी पर हम चर्चा करेंगे और कर ही रहे हैं। थोड़े वो सुगंध वाले दीजिए। तो यहाँ पर हम जो पतंजलि योगपीठ है, इसकी जो शाखा योगाग्राम है, यहाँ पर निरंतर विगत कई महीनों से ये चिकित्सा एक नई प्रारंभ हुई है। नई तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं हमने अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे थे, उसको छोड़ते जा रहे थे, उसको पुनः प्रतिष्ठापित करने का काम ये पतंजलि योगपीठ ने फिर उठाया है। योग आयुर्वेद की तरह इस यज्ञ को भी, कि इसके साइंटिफिक बेस के साथ, रिसर्च के साथ, एविडेंस के साथ इसको हम पुनः प्रमाणित करें, और योग आयुर्वेद की तरह संपूर्ण विश्व में भी इसकी जो कीर्ति है, यश है, यज्ञ की, अग्निहोत्र आयुर्वेद, अ, अ, जो यह इष्टि कर्म है इसकी। तो इस प्रकार से ये सारे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चरमेष्टि है, चरमेष्टि हवन सामग्री, जो स्किन डिसीज है, जिनको एलर्जी है, स्किन के कारण स्किन एलर्जी हो जाती है, या सफेद दाग हो जाता है, ल्यूकोडर्मा, कुष्ठ रोग है, लेप्टोसी जैसे, या शरीर में कहीं पर भी दांत काट खुजली हो, तो ऐसी स्थिति में जो सामग्री चर्मिष्टि, जो चर्म के लिए की जाने वाली जो इष्टि है, उसको चर्मिष्टि कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको जब हम ऐसे अंगारे बनने के पश्चात, अंगारे जब बन जाए तो उसमें अंगारे में हम ऐसे डालते हैं ऊपर से,
पहले तो हमने हवन किए, और जिनके पास समय कम हो तो उनके लिए और है कि आप 5 आहुति केवल घी की दीजिए और 6 आहुति आप घी के साथ सामग्री की दीजिए। तो इस प्रकार से 11 आहुति से भी आप हवन संपन्न कर सकते हैं। तो इससे आप कम समय में इसका लाभ भी ले सकते हैं, और आप इसको यज्ञ को यदि योग पूर्वक करते हैं, योग को यदि हवन यज्ञ पूर्वक करते हैं, तो उसकी जो गुणवत्ता है कई गुना बढ़ जाती है। तो ये सारे प्रयोग अनुसंधान यहाँ चल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ धूपदानी में जो पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं, उनको अंगारे देते हैं ऐसे, और इस अंगारे में फिर हम सामग्री रोगानुसार उसको डाल देते हैं, थोड़ी सी उसको फिर ऐसी कुटिया में बिठाते हैं, बिठाकर फिर उसी में प्राणायाम कराते हैं, अधिक से अधिक जो अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, जिससे कि इससे उठ रही जो औषधीय वायु है, प्राण वायु है, जो रोगनाशक सुगंधित पुष्टिवर्धक वायु है, भैषज्य वायु है, इसको अपने श्वास के माध्यम से, इनहेल के माध्यम से शीर्ष से लेकर पैर के अंगुष्ठ तक संपूर्ण देह कलेगा तक अनुष्ठ शरीर के एक एक सेल्स में, अंग प्रत्यंग में हम पहुंचा पाए। और ये पहुंचता है, सबसे सूक्ष्म आहार हमारे जो है वो वायु है। इसीलिए तो अथर्ववेद का एक प्रसिद्ध मंत्र है, सबसे श्रेष्ठ औषधि के रूप में यदि बताए गए तो वो है वायु। अवात वाही भेषजम विवात वाही यत्र त्वम ही विश्व भेषजो देव नाम दूत ई ऐसे कहा कि जो हम वायु लेते हैं और उस वायु को भी जब हम सुगंधित बना देते हैं, रोगनाशक पुष्टिवर्धक बना देते हैं, तो वो सभी प्रकार के दिव्य गुणों को हमारे अंदर लाते हैं। पहले तो जो बीमारी है, रोग, कष्ट, बाधाएं है, पीड़ा है, उसको दूर करते हैं। फिर शरीर में कमजोरीपन है, वीकनेस है, उसको फिर पूर्ण करने का काम ये वायु करती है। इसलिए इसको विश्व भेषज का, सभी औषधियों में श्रेष्ठ औषधि वायु है, जो सभी प्रकार के दिव्य गुणों को लाने का। क्योंकि जब हम इस औषधि वायु को इनहेल के माध्यम से धारण करते हैं, तो तुरंत हमारे लंग्स से फिर हीमोग्लोबिन ब्लड से होते हुए शरीर के एक एक सेल्स तक जाकर किसी भी प्रकार से इनबैलेंस हार्मोन से या कोई विकृतियां आ गई है, तो उन हार्मोन्स को, उन सेल्सों को पुनः रिकवर करने का काम ये औषधीय वायु करती है। तो अब इस पर ऐसे कई जो इंस्टीट्यूट है जो इसमें अब लग चुके हैं कि आखिर ये जो भारतीय लोग हैं क्यों हवन करते, क्यों इतने घी फूकते हैं, क्यों इतने जो है स्वाहा स्वाहा बोलते रहते हैं, समय इसमें वेस्ट करते हैं। तो ये हवन करना वेस्ट नहीं, बल्कि समय का सबसे बेस्ट समय है। तो मैं बता रहा था कि चर्म के लिए इस प्रकार से ये चर्मेष्टि पतंजलि के माध्यम से बनी है, जिसकी आप इस प्रकार से धुनी दे, उसी में आप प्राणायाम करें। फिर वैसे ये है संततिष्ठि, जिन पुरुष वर्गों में या मातृशक्तियों में किसी भी प्रकार से गर्भ की समस्या है, उसके कारण से गर्भ का स्थापन नहीं हो पाता है, इनफर्टिलिटी की समस्या, बंध्यत्व की समस्या है, या अन्य और लिकोरिया इत्यादि है, तो ऐसी स्थिति में ये संततिष्ठि, संतान की प्राप्ति के लिए उसके, और यदि पल रहे बच्चे गर्भ में तो उनको और पुष्ट करने के लिए वो अच्छे से मजबूत विवेक वाले संस्कारी वो पैदा हो, तो उसके लिए ये जो सामग्री है संततिष्ठि, तो इससे हम हवन थोड़े कराते हैं, उसके पश्चात फिर धुनी देते हैं, तो उसमें प्राणायाम कराते हैं। फिर वैसे कर्कटेष्टि है, ये कैंसर के लिए है, जिनके शरीर में किसी भी प्रकार से कैंसर हो, बोन कैंसर हो, स्किन कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, लंग्स कैंसर हो, या ब्रेन कैंसर हो, या उसके कोई सिम्टम नहीं है, सामान्य ऐसे गांठ है, सिस्ट है, ट्यूमर है, तो ऐसी स्थिति में भी ये कर्कटेष्टि, ये सामग्री इसमें दी जाती है, जिसमें मंजिष्ठ है, माजू फल है, हल्दी है, काली हल्दी, कचूर, तो बहुत सारे सामग्रियों को मिलाकर ये बनी। फिर वैसे कफेष्टि है,
जिनको कफ की समस्या हो, जिनको नज़ला हो, साइनस की समस्या हो, नाक बहते हो, सर्दी जुकाम थोड़े से मौसम बदल जाते हैं, ऐसी स्थिति में ये कफेष्टि है। तो कफ के निवारण के लिए थोड़े से आप ऐसे डाल दो और उसी में आप प्राणायाम करो, तो ये औषधि वायु आपके श्वास के माध्यम से गले में या नाक में या मुख में वो समस्या हो तो उसको दूर करने के लिए कफेष्टि। और साथ में हम करते हैं, नस्य भी कराते हैं। यहाँ पर अभी एक और नया हमने चालू किया है प्रयोग, जिसमें हम, जैसे हुक्का आप देखे होंगे, तो हुक्का का ही एक छोटा रूप, उसमें भी हम सामग्री ऐसे डालते हैं, उसमें प्राणायाम कराते हैं, अनुलोम विलोम पाइप के माध्यम से वो जो औषधि वायु उसको खींचते हैं, एक नाक से लेते हैं, दूसरे नाक से छोड़ते हैं, दूसरे नाक से लेकर फिर पहले नासिका छिद्र से छोड़ते हैं। तो ऐसे उसमें अनुलोम विलोम कराते हैं, फिर मुख में भर कर उसको 1 मिनट तक हम रखने के लिए बोलते हैं, जिससे कि उनके मुख में किसी भी प्रकार से थोड़े फुंसियाँ हैं, जीवा में या अन्य की जो मांस है उसमें या नासिका में साइनस जैसे, तो उसमें भी हमको अब अद्भुत रिजल्ट मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। इसमें कफेष्टि की सामग्री को थोड़े ले सकते हैं, या फिर जो त्रिकटु चूर्ण है, काली मिर्च, सौंठ की फली, उसमें थोड़े हल्दी मिला दीजिए, मुलेठी मिला दीजिए और घी से थोड़े मिलाकर उसको पेस्ट बनाकर फिर उसको आप अंगारे में रख लो और वहीं बैठकर आप करो, तो उसमें अद्भुत परिणाम आता है। तुरंत हमको रिजल्ट मिलता है। जिनके नाक भरा हो बलगम से या सर्दी जुकाम हो, तो ऐसी स्थिति में अच्छा परिणाम हमको मिल रहे हैं। तो ये कफेष्टि के बारे में बताया। फिर वैसे ही वातेष्टि है, जिनको वात संबंधी समस्या हो, जिनको आर्थराइटिस हो, ज्वाइंट पेन हो, साइटिका हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे आम वात संबंधी आपको आर्थराइटिस हो, रोमेटाइड आर्थराइटिस, तो सभी प्रकार के जो वातज रोग है उनमें हम ये वातेष्टि देते हैं। निर्गुंडी से लेकर इसमें अलग अलग जो चिरायता है, काल मेघ है, पिपली चूर्ण है, वो सारे मिलाकर ये वातेष्टि सामग्री है। फिर वैसे ही ये प्राणेष्टि है, जिनके शरीर में कमजोरी आ जाती है, वीकनेस, उनके जो मसल्स है, उनके जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिकाएं तंत्र है, जिनको एमएनडी, एसएलई, एमएस जैसी समस्या हो जाती है, ऑटो इम्यून डिजीज, जिसके कारण से जो भी खाते हैं तो शरीर में वो विपरीत क्रियाएं, प्रतिरोधक क्षमता हमारी समाप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये प्राणेष्टि प्राण को प्रबल बनाने के लिए कि जो आप खा रहे हैं वो आपके शरीर में ठीक प्रकार से काम करे, आपके शरीर के एक एक हार्मोन्स ठीक प्रकार से, सेल्स एक एक जो है वो ठीक प्रकार से कार्य करे, तो उसके लिए ये प्राणेष्टि सामग्री दी जाती है। गूगल दो। तो प्राणेष्टि, फिर ये अभी एक नई औषधि बनाई गई, दिव्येष्टि, जो सुगंध के लिए है। ये जो डाल रहा हूँ ये यही है, सुगंध जो है, दिव्येष्टि, सुगंधेष्टि सारी, जिसमें अभी इसमें हमने 4 प्रकार के इसमें जो वस्तु है वो मिलाए हैं, द्रव्य, हावी द्रव्य। गिलोय है जो त्रिदोष नामक है, गुग्गल, राल और बाकुची, जिसको बावची भी बोलते हैं, जो स्किन के लिए और सुगंध कारक है मस्तिष्क के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी ये सामग्री है, जिसको केवल हम अंगारे में डालते हैं और अंगारे में डालकर अपने घर के सारे रूम में फैलाकर फिर उसमें आप यदि प्राणायाम करते हैं तो सभी को, या नहीं करते हैं तो भी श्वास के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है। और ये है फिर प्रारब्धिष्टि, जो ऐसे रोग हैं जो हमारे संस्कार के रूप में हमारे अंतःकरण में जो प्रसुप्त शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसमें ये रहते हैं। कई ऐसे केस हमने देखे जिसमें सारे मशीनरी
काम करने के बाद भी, टेक्नोलॉजी काम करने के बाद भी उनका सीटी स्कैन करा लिए, एमआरआई करा लिए, सभी प्रकार से कराने के बाद भी उसका कोई सिम्पटम नहीं मिला, कोई लक्षण नहीं मिला, कोई कारण नहीं मिला। फिर भी उनको ये दर्द है, कष्ट है, उनको ये समस्या है, तो ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए, ऐसी स्थिति में कैसे हम अपने आप को हम बैलेंस बनाएँ, व्यवस्थित करें, तो उसके लिए ये प्रारब्ध जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हो, या फिर इस जन्म में कहीं न कहीं वो दोष बहुत ही प्रसुप्त रूप में हमारे अंदर चिपक गए हैं, तो उनको दूर करने के लिए फिर वैसे ही ये मधुमेह है डायबिटीज़ के लिए, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, उनके लिए मधुमुक्ता, जिसमें गुड़मार है, नीम है, काल मेघ, मेथी, दालचीनी, अश्वगंधा, छोटी अड़ड़ है, गिलोय है, तो सारे मिलाकर इसको डायबिटीज वालों को देते हैं। फिर उसी प्रकार से जो हार्ट की समस्या है उनके लिए हृदयेष्टि सिद्ध ये हवन सामग्री है, चाहे वो हाई बीपी हो, हाइपर हो या लो बीपी हो, या ट्राइग्लिसराइड जैसे समस्या हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, तो इन सब परिस्थिति से निकलने के लिए, ब्लॉकेज हो हार्ट में, तो उनके लिए ये हृत हवन सामग्री अर्जुन की छाल, दालचीनी और दारू हल्दी जैसे सामग्री विशेष को मिलाकर ये तैयार की गई है। फिर वैसे ही श्वासामृत, जो श्वास से संबंधित है, जिनको दमा अस्थमा है, जिनको थोड़े से चलने में ही श्वास फूलने लगता है, या जो पंप लेते हैं, इनहेलर लेते हैं, तो ऐसे स्थिति से अपने आप को निकालने के लिए श्वासामृत, जिसमें हम इसके साथ थोड़े जो देसी कपूर है वो मिलाते हैं, जो मधुमक्खी के छत्ते हैं वो डाल देते हैं, राल मिला देते हैं और घी मिलाकर इसकी धुनी हम लेते हैं थोड़े हवन करके, तो इसमें भी अद्भुत परिणाम हमने देखे। फिर वैसे ही ये चर्म के लिए विशेष रूप से हमने कि जिनके शरीर में पूरा जो रोग है वो फैल जाता है पूरे शरीर में, आप देख भी नहीं सकते, ऐसे स्थिति हमको यहाँ पर देखने को मिलती है योग ग्राम में। तो पूरे देश नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते अपने ट्रीटमेंट लेते हैं, तो प्रतिदिन हमारे पास उन्हीं में से 50 की संख्या में सारे मरीज आते हैं। तो देखते हैं तो उनके पूरे शरीर में इतने चारों ओर रोग, उनके बैठने के लिए, खड़े होने के लिए, बात करने के लिए भी जगह नहीं मिलते, ऐसे उनके अंदर से लेकर बाहर तक चारों ओर फैले होते हैं। तो ऐसे स्थिति में भी हमने अच्छा अपने आप को पाया, अपने आप को हमने उन लोगों के साथ जोड़कर उनके कष्टों को हमने बांटा। तो ये कुष्ठग्न, तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे आप स्टीम बॉक्स लेते होंगे या देखे होंगे, जो नहीं किए हैं तो स्टीम बॉक्स जैसे देते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर उसी बॉक्स में बिठाकर ये जो धूपदानी मिट्टी पात्र है इसमें अंगारे लिए, फिर जो ये विशेष रूप से जो सामग्री है, जिनके पूरे शरीर में सफेद दाग फैले हुए हैं, पूरे शरीर में खुजली मची हुई है, ईचिंग जैसी समस्या है या स्वेलिंग है, तो ऐसे समस्याओं में हम उनको आधा घंटा उनको बॉक्स में बिठा देते हैं और बिठाकर फिर उसके जो धूम है उसके शरीर में पूरे लगने देते हैं, तो उससे उनके शरीर के एक एक जो स्टोमेटा है वो खुल जाते हैं, रंध्र, और पसीना के माध्यम से उनके शरीर में जो टॉक्सिक है, जो जहरीली गैस पसीने के रूप में या अन्य और द्रव्य के रूप में, वो सारे बाहर निकल कर बहुत ही उनको आराम देते हैं। तो ये वैसे ही ये सामग्री स्किन के लिए। फिर ये मेधेष्टि है, मेध्य के लिए, जिनके चाहे उसको मंगोलिया कहें
या फिर जो जन्मजात जिनके मस्तिष्क का विकसित नहीं हो पाते, विवेक जो है, ऑटिज्म जैसी स्थिति आ जाती है कि बस खाना-पीना चल रहे हैं, इतने उनको पता है, बाकी ना वो उनका शरीर से कोई वो होता है, कंट्रोल होता है, ना वो आस-पास के अपने किसी माता-पिता को भी पहचान पाते, समझ पाते हैं। तो ऐसी जो भयावह स्थिति है, भयानक, वैसे में भी हमने पाया जब उनको हमने 6 महीना किन्हीं को 1 वर्ष तक जब वो कंटिन्यू करते रहे, तो उसमें भी अच्छा परिणाम आया कि वो अब धीरे-धीरे बोलने लग गए। धीरे-धीरे अब उनके शरीर में वो जो एक्टिविटीज़ है, एक-एक सेल्स में उनके जो नर्वस सिस्टम है, तो वो हमको देखने को मिला। तो ये मेधेष्टि है, जिसमें ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामासी, अगर-तगर, श्वेत चंदन है, इसमें गूगल है, फिर घी से इसको मिश्रित कर कर थोड़े हवन कराते हैं और उसके पश्चात हम फिर उसी में धुनी कराते हैं और उस बच्चे को या जो बहन है वो किसी भी प्रकार से जिनको मानसिक समस्या हो, मिर्गी जैसी हो, पैरालिसिस की समस्या हो, पार्किंसन की समस्या हो या अनिद्रा की समस्या हो, इंसोम्निया हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, सभी प्रकार के मस्तिष्क संबंधी विकारों में इसका एक अद्भुत परिणाम रहा है मेधेष्टि का। तो इस प्रकार से कर सकते हैं और आगे हम साथ में इसमें श्वेत चंदन भी मिलाते हैं। ये सफेद चंदन है, ये अभी जैसे मैंने बताया, तो इसको आप जिनके शरीर में पित्त बढ़ जाता है, गर्मी चिलमिलाहट होने लगती है, उसके कारण से फोड़े फुंसी निकलते हैं या ये एसिडिटी के कारण से शरीर में गर्मी बढ़ी रहती है, गैस की समस्या। तो इस श्वेत चंदन के साथ जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं सूखी हुई, उसको आप ऐसे अंगारे में डालें और उसमें यदि आप अनुलोम विलोम करते हैं तो काफी उसमें आराम मिलता है। और फिर ये गूगल के बारे में तो आप सुनते ही रहते हैं कि न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथवात्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते कहा है कि जिनको इस गूगल की खुशबू प्राप्त हो जाती है, इसकी सुगंध प्राप्त हो जाती है, उनको न किसी भी प्रकार से मस्तिष्क रोग सताता है, न उनको जो हम आज के समय में सुनते हैं राहु केतु भूत प्रेत चढ़ गए, इस प्रकार से जो स्थिति पागलपन की स्थिति है उसके लिए अद्भुत है। फिर सभी प्रकार के जो वो चाहे माइक्रोबायोलॉजी में वायरस हो, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, इनसे होने वाले जो बीमारी है, रोग हैं, उनसे भी बचाने में कारगर है। तो अद्भुत ये गूगल है, ये हिरण्य गूगल है। गूगल भी 5 प्रकार के होते हैं, पद्म, नील, महानील, फिर हिरण्य। उसमें ये हिरण्य गूगल बहुत ही श्रेष्ठकर होता है। तो इस प्रकार से आप अपने घर के आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उसके गुण धर्म को आप समझकर आप पूरा लाभ ले सकते हैं। और जिनको घर में अपने हवन सामग्री तैयार करनी हो, क्योंकि मार्केट में भी इधर उधर हम लेते हैं तो उसमें भी खूब मिलावट उसमें होती है, कोई भूसा मिला देते हैं, इधर उधर की लकड़ियां मिलाकर उसको रद्दी बेचते हैं। तो अपने घर में आप शुद्ध बनाएं तो उसके लिए हम बताते हैं 4 प्रकार के कि सुगंध मिष्ट पुष्टिवर्धक है, रोगनाशक 4 जिसमें हवि, ऐसे दिव्य तेज पुंज को कहते अग्निहोत्र जिसे कभी कि ऋषि मुनि अग्निहोत्र जिसको कहा जाता है, उसमें 4 प्रकार के हम सामग्री मिलाते हैं। पहला है पुष्टिवर्धक, जो पुष्ट करने वाले शरीर को, जिसमें हम ये चावल लेते हैं, जौ लेते हैं, तिल लेते हैं, फिर मखाना है, फिर अश्वगंधा शतावर है, अखरोट है, बादाम है, तो ये सारे पुष्टिवर्धक है। साथ में घी है,
जैसे इसको हम ऐसे भोजन के रूप में लेते हैं तो शरीर हमारा पुष्ट होता है, मजबूत बनता है, बलिष्ठ बनता है। वैसे ही जब अग्निहोत्र में हम डालकर इसके धुनी कर इसको वायु के रूप में लेते हैं तो उससे भी हमारा शरीर मजबूत बनता है, पुष्ट होता है। फिर रोगनाशक, रोगनाशक में हम लेते हैं जो आपके घर में ही मिल जाएगा मसाले के रूप में। हल्दी आप लेते हैं, दालचीनी है, फिर काली मिर्च है, सौंठ है, तेज पत्र है, अजवाइन है, तो ये सारे रोगनाशक है। नीम पत्र है, तुलसी है, तो साथ में फिर अर्जुन छाल है, अपामार है, लटजीरा चिरचिटा जिसको कहा जाता है, तो ये सब रोगनाशक के काल में चिरायता। तो ये आप उसको लेकर आप सामग्री तैयार कर सकते हैं। फिर मीठा पदार्थ में हम लेते हैं मिश्री है, गुड़ है, शहद है, साथ में ये किशमिश है, मुनक्का है, छुहारे हैं। इन चीज़ों को लेकर आप सामग्री के रूप में तैयार कर सकते हैं। फिर चौथी जो द्रव्य है, सामग्री है, वो है सुगंध कारक। तो सुगंध में हम लेते हैं अगर-तगर है, श्वेत चंदन है, लौंग इलायची है, फिर कपूर भी हम उसमें मिलाते हैं, घी भी थोड़े सुगंध में आता ही है, और जटामासी है, फिर ये गुग्गल है, राल है, बाकुची है, अनंत मूल है। इन सबको हम जो इसमें मिले उन सबको लेकर हम एक सुंदर सुगंधित पुष्टिक वर्धक रोगनाशक मिष्ट पदार्थों से युक्त हम सामग्री तैयार कर यदि हवन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा घर का जो वातावरण है शुद्ध बनता है, पवित्र बनता है। उसमें रहने वाले लोगों का भी जो स्वास्थ्य है दिनों दिन बना रहता है और बढ़ता भी जाता है। तो ये आज का यह जो सत्र कि हरिद्वार से हरिद्वार बने यज्ञ परिवार की इस हरिद्वार के जो पवित्र भूमि है, इस भूमि से आपको यह जो यज्ञ की जो महिमा है वो आपको हर रविवार को सुनने को मिलता है। तो आज मैं आपसे मिला, आपसे संवाद किया और आप सभी ने मुझे मौका भी दिए, हमारे महोदय किशोर भ्राता जी, जिसके माध्यम से तेलंगाना प्रांत ही नहीं अब संपूर्ण भारतवर्षों में ये यज्ञ की महिमा ज्योति अब दिनों दिन जलती जा रही है। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को आप सुनते ही हैं, प्रतिदिन यज्ञ करते हुए उनके कार्यक्रम में हम देखते ही हैं। तो एक बहुत बड़ा एक विजन और मिशन ये चल रहा है, तो इसमें आप सभी जोड़ते जाएं, अपने परिवारों को जोड़े, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है और संस्कृति से जब तक जुड़े रहेंगे तब तक हम स्वस्थ रहेंगे, तब तक हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। जिस दिन हम संस्कृति से जुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जैसे वृक्ष अपने जड़ों से अलग हो जाता है और वो फिर सूख जाता है, वैसे ही हम फिर वासनाओं में पहुंच जाते हैं, हम फिर रसनाओं में पहुंच जाते हैं, हम फिर रोगी बन जाते हैं। तो आप हम रोगी ना बने, हम भोगी ना बने, बल्कि हम योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने। तो सभी को नमन प्रणाम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी महाराज। आज जिस तरीके से आप यज्ञ को संपन्न किया, अभी अपनी जो कई यज्ञ सहित योग साधक है जिनका प्रश्न है उसको लेंगे। आदरणीय सविता गोटोलो जी, आप अनम्यूट कीजिए। आदरणीय सविता गोटोलो जी अनम्यूट कीजिए, ऑडियो अनम्यूट कीजिए, आपको जो प्रश्न पूछना है। ओम। आदरणीय सविता दीदी, आप अनम्यूट कीजिए, आप पूछ सकते हैं। आदरणीय रेणु देवी जी, अनम्यूट योर ऑडियो एंड वीडियो प्लीज। जिसको भी प्रश्न पूछना है वो हैंड रेस कर सकते हैं, जो हैंड रेस किया उसको मौका दिया जाएगा। और आदरणीय रेणु देवी जी, आप वीडियो अनम्यूट कीजिए।
आदरणीय एम अनवित जी, अनम्यूट कीजिए ऑडियो। अनम्यूट చేసినామండి। अड़गंडी, आप पूछिए आपका प्रश्न। नमस्ते जी स्वामी जी। नमस्ते जी, प्रणाम। प्रणाम। मैं डेली एग्जिट करते जी 2 साल से। जी। आप कहाँ से? तेलंगाना जुक्कल, कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट जुक्कल से जी। बहुत अच्छा, जी। बहुत। पूछिए पूछिए। अभी हमारी जो अनवित जी है वह जुक्कल में अभी 108 कुंड के साथ यज्ञ करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा, सुंदर। श्रावण महीने में सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाने के लिए कोशिश करे। पूछिए अनवित जी, बात कीजिए। स्वामी जी मेरा है स्वामी जी मेरे पास, वो पतंजलि में लिया मेरा क्या क्या जी? मेधा क्वात लिया। ठीक है लिया स्वामी जी। जी। तो उसमें गोबर मिला के वो ध्वनि करके अनुलोम विलोम करा स्वामी जी। तो उससे हुआ स्वामी जी सर्दी। क्या हुआ? सर्दी जुकाम, सर्दी हुआ जी, सर्दी। सर्दी हो गई? हाँ। अच्छा। जब ऑनलाइन क्लास था ना स्वामी जी, ऑनलाइन क्लास में मैं 5-7 दिन ये था। तो सर्दी का तो कारण, जी जी, हाँ। तो उसका तो कारण नहीं है, है ना। सर्दी के अलग कारण हो सकता है कि आपने अधिक धुआं किए हो तो उसके डस्ट के कारण से भी हमारी इम्यूनिटी जो पावर है वो कमजोर होती है, कहीं को एलर्जी होती है, तो वो उस कारण से भी हमको सर्दी जुकाम हो जाती है। और जो क्वाथ है, क्वाथ से तो और सामग्री से इससे कभी ऐसे है ही नहीं कि हो पाए। सिस्टम अलग हो सकते हैं, और यदि इस प्रकार से हो तो आप उसमें ये तेज पत्ता डाल दो, उसमें लौंग डालिए, दालचीनी डालिए, तो आपके मस्तिष्क का संबंधी विकार तो दूर होंगे, साथ में आपको सर्दी जुकाम भी नहीं लगेगी। हल्दी भी डाल ठीक दीजिए। है, ठीक है। तेज पत्ता स्वामी जी, तेज पत्ता, तेज पत्ता है, दालचीनी है, लौंग है, हल्दी, हल्दी, ठीक है स्वामी। 2-3 बूंद जो है दिव्य धारा भी ऐसे डाल दो उसके धुएं में, तो मस्तिष्क भी ठीक रहेंगे। आपके सर्दी जुकाम यदि इस प्रकार से धुएं के कारण से हो जाते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत ही अच्छा। आई थिंक सभी को ऐसी जो कई बार अपना जो गलती से जो मिस्टेक से जो हो जाते अपने को समझ में आना, यज्ञ करने से कभी हानि नहीं होंगे, सर्दी नहीं होंगे। इसमें हमारा कुछ गलती है, रात को लेट खा सकते या सोने में लेट किया होगा, उसका इसका भी लिंक है, कॉन्स्टिपेशन होगा, बहुत कुछ होगा। इसकी लिए वजह से हम अगर यज्ञ चिकित्सा में अगर पूज्य स्वामी जी महाराज कहे जैसा आप मेधा जो डाल रहे हैं उसके साथ साथ श्वासामृत विशेष ये है वो सामग्री इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ पूज्य स्वामी जी महाराज जो कह रहे हैं आप जिसमें दालचीनी है वो डालकर करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और जरूर होगा। और सरसों के तेल के साथ भी कर सकते हैं ना पूज्य स्वामी महाराज? हाँ जी, सरसों के तेल के साथ करें तो उसमें भी आपको अद्भुत परिणाम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनवित जी। अभी आदरणीय रेणु दीदी जी, आप पूछिए। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम माता जी। मुझे क्या होता है कि नींद आ जाती है और अचानक एक डर के साथ चौंक कर मैं जाग जाती हूँ, और उसके बाद ऐसा होता है कभी 15 दिन में, 10 दिन में एक बार होता है। वैसे तो अच्छे से नींद आती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो के कई कारण हो सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार के विचार आपके अंदर आता रहता है, और उसी विचार के साथ हम जब सोते हैं ना तो वही विचार हमको भी अचानक से उठाता है हमारे शरीर को पूरे निद्रा तोड़ते हुए। तो हम एक तो ये करें कि सुबह सोने से पहले हम 10 मिनट अनुलोम विलोम करें, और उससे भी पहले
जो अणु तेल है अपने पतंजलि के या सरसों तेल है, वो 2-2 बूंद आप अपने नासिका में डालें। बादाम रोगन तेल वो डाल लीजिए। नाक साफ है, ठीक है, सर्दी जुकाम नहीं तो आप घी भी डाल सकते हैं। हाँ जी। या फिर मालकांगनी तेल भी आता है, ज्योतिषमती का तेल, वो भी मस्तिष्क के लिए है। तो ये डालकर आप सोए तो निद्रा व्यवस्थित आएगी। साथ में जो अपनी जो हवन सामग्री है यज्ञ में, ये जो मेधेष्टि है, मेध्य है, जिसमें हम ब्राह्मी है, शंखपुष्टि है, जटामाती, अगर तगर, गुग्गल इत्यादि डालते हैं। तो अपामार है, तो इसकी आप ऐसे धुनी दे दीजिए। और सुबह शाम जो आप योगाभ्यास कर रही हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो उसको यज्ञ पूर्वक करें, उसमें आप प्राणायाम करें, तो आप देखेंगे एक ही दिन में आपको अनुभव होगा कि मन स्थिति आपकी बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। और आप जब रात में निद्रा लेंगे तो व्यवस्थित होगी। तो इस प्रकार से पूरे किसी भी प्रकार से इम्बैलेंस हार्मोन्स इसमें आपको वो लाभ मिलेगा विशेष रूप से। नाम स्वामी जी, यज्ञ के लिए क्या बताया आपने? यज्ञ में यज्ञ में आप अपने मेधेष्टि सामग्री आती है, मेधा के लिए, मस्तिष्क के लिए। इस प्रकार से इंसोम्निया है, निद्रा नहीं आना या अचानक से नींद टूटना, तो अपना दोष है ना। तो अपना आते रहते हैं बुरे विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं, उसके कारण से फिर निद्रा नहीं आती, टूट जाती है, या डिप्रेशन है, पागलपन की स्थिति है। मैं तो इन सो सभी जाती के हूँ, लिए सोने की कोई दिक्कत नहीं है, सो जाती हूँ, फिर अचानक चौंक के आंख खुल जाती है। हाँ, मैं तो वही उसको बता रहा हूँ कि वो हमारा विचार चलता रहता है ना हमेशा, वही विचार हमको फिर उठाता है वो। तो उसके लिए आपको बताया कि आप नस चलिए, सोने से पहले आप 10 मिनट अनुलोम विलोम करें। और सुबह शाम आप इस प्रकार से जो सामग्री है वो महोदय जी से आप संपर्क कर ले सकते हैं, किशोर महोदय बताता जिसे। और ऐसे आप डालो, उसी में आप प्राणायाम करो, तो आपकी निद्रा व्यवस्थित आएगी। किसी भी प्रकार से फिर भय है या अन्य इधर उधर के विचार से आप हमेशा के लिए दूर हो जाए। नाम स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रेणु देवी जी, कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। अभी गर्दन में थोड़ी चोट लग गई है, स्कूटी से जा रही थी, वो दिख तो रहा है। अभी इसकी वजह से भी कुछ हो सकता है कि नींद नहीं आती है, ये बंधा हुआ है गले में। नहीं तो ये प्रॉब्लम मेरी क्योर हो गई थी, प्राणायाम से काफी क्योर हो गई थी ये चीज। अब ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम ज्यादा कीजिए, और मेधा क्वाथ को इस्तेमाल करके बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। प्रणाम अब स्वामी। संपर्क में आप रहिए, योगाग्राम भी आ सकती है। आ सकती है। आदरणीय डॉक्टर कविता अजय जी, बहुत अच्छा, आप तो मंदिर को इतना अच्छा सजाया और बहुत बढ़िया दिखा रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। डॉक्टर कविता अजय जी, आप कहाँ से? जी, मैं तेलंगाना से हूँ। मैं प्रोफेशन से मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और योगा इंस्ट्रक्टर हूँ गुरुजी। आज मेरी एक फ्रेंड बताई देखने के लिए, मैं डेली 3 साल से यज्ञ करती हूँ घर पे, गायत्री होम करती। लेकिन मेरे अभी ये सामग्री आप जो बताए ना, यज्ञ चिकित्सा, बहुत अच्छा लगा, फीलिंग ब्लेस्ड टुडे। सो I came to know all the varieties of treatment regarding the arthritis, so many diseases. विप्रदेव गुरुजी ने बताए है ना। सो कहाँ मिलेगा ये सब सामग्री, कहाँ मिलेगा? ये आपको जो अपने महोदय किशोर जी है, इनसे आप संपर्क करें, सभी आपको उपलब्ध करा देंगे तेलंगाना में। आदरणीय और नहीं मिले तो हम फिर यहाँ से आपके लिए भेज देंगे, मुंबई से भी पहुंच जाएगी, तो आप कहीं से भी मंगा सकते हैं। आपको संपर्क सूत्र दे देंगे अपने महोदय किशोर जी से, आप सारे संपर्क सूत्र लेकर आप मंगा सकते। थैंक यू गुरुजी। और ये आप जो बताए ना पूरा इंफॉर्मेशन, वो कुछ मटेरियल PDF फाइल या कुछ प्रिंटेड मटेरियल भेज सकते हैं क्या? हाँ, भेज देंगे। अपने पास सारे सॉफ्ट पोस्ट के लिए बनी हुई जरूर भिजाएंगे। आदरणीय डॉक्टर कविता अजय जी, आप हैदराबाद में, तेलंगाना में कहाँ से है? मंचिरियल गुरुजी। बहुत अच्छा, मंचिरियाल में हमें आने वाला है ये अभी। 108 कुंड के साथ वहाँ यज्ञ करने वाला है श्रावण महीने में। आपको ग्रुप में भी जोड़ देंगे, तो आप हमेशा अपडेट रहेंगे, क्या क्या डालते रहते हैं, तुमसे क्या क्या यज्ञ के बारे में,
रिसर्च हो रहे हैं जो यज्ञ संबंधी जो अन्य व्यवहारिक प्रैक्टिकल और शास्त्रीय जितने भी विषय सब आपको मिलते रहेंगे। हाँ पूज्य स्वामी महाराज, ये जहाँ पे रहते हैं उन्हें मंचिरियाला जो आदिलाबाद का करीब है, वहां पर हम लोग 108 कुंड के साथ अब यज्ञ करने वाला है। सो जरूर आपसे मिलेंगे आदरणीय डॉक्टर कविता जय जी। आपका नंबर बताइए ना जीवन जी। जरूर, मैं नंबर ऑलरेडी चैट बॉक्स में डाला हूँ, आप हाँ। वो नंबर से कांटेक्ट कीजिए, आपको जोड़ देंगे, ठीक है। तो Thank जरूर you. आपको दे देंगे। वहाँ सागर जी है वहाँ आपके पास, और डॉक्टर आदरणीय राजेशम गौड़ जी है, बहुत सारा लोग है, हम जुड़ेंगे जरूर। दीदी आप साइकोलॉजिस्ट है, आज बहुत सारा लोगों को मेधा संबंधित समस्या है, आप जैसे लोग अगर यज्ञ करेंगे और लोगों को समझाएंगे बहुत फायदा होगा। हमारी ये जो स्लोगन है ना तेलंगाना कावाली यज्ञ सहित योग परिवारम, ये हमारा स्लोगन है। तेलंगाना बने मिलकर करे संकल्प, तेलंगाना बने यज्ञ सहित योग परिवार, ये हमारा स्लोगन है। तो हम साथ में करेंगे दीदी, जरूर आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू। राजेशम गौड़ जी मालूम है टीचर। बहुत अच्छा, आप उनसे संपर्क कीजिए, आप उन्होंने जरूर आपको दे देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। आगे बढ़ेंगे। आदरणीय शुल्बा मोती जी, आप प्रश्न पूछिए, अनम्यूट कीजिए। आप कहाँ से हैं, आप पूछिए, बात कीजिए। नहीं, आपका अनम्यूट हुआ है, मगर आपका मोबाइल में ब्लूटूथ रखा होगा, जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे। वो ब्लूटूथ निकाल दीजिए, आ जाएगा। आप जो अभी आ गया। यस। ओम स्वामी जी। ओम माता जी प्रणाम। हाँ स्वामी जी प्रणाम। इनको फिशर की समस्या है स्वामी जी। जी फिशर की समस्या है, फिशर। अच्छा, 6 महीने से दवा ले रहे पतंजलि की, आराम नहीं हो रहा। उनके लिए तो जो है अर्शकल्पवटी ले रहा, जी 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 कायाकल्पवटी और आरोग्यवर्धनी बटी, और खाना खाने के बाद में अभ्यारिष्ट। तो ये कितने समय हो गए? ये 4 महीने से ले रहा, 4 महीने हो गए, पर आराम नहीं हुआ, पूरा बैठा नहीं। और साथ में योगा प्राणायाम? हाँ वो भी 2 घंटे करते हो? वो भी कर रहा। इसके लिए जो है ना, विशेष रूप से जो भस्म है, हम राख देते हैं, एश यज्ञ की जो राख है, उसको भी आप पानी में लीजिए। कौन सा भस्म? जो राख की भस्म है ना, एश, जो ये हमने जो हवन किए, जो इसकी जो भस्म तैयार हुई है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। इसकी भस्म को आप अच्छे से पाउडर कर लो, कपड़े से छान लो, फिल्टर कर लो, और फिर उसको आधा लीटर पानी में 5 ग्राम भस्म को आप कपड़े से बांधकर उसको रात में छोड़ दो। हाँ हाँ। और सुबह शाम उस पानी को आप पियो, जितना आप पी पाए, है ना, जितना प्यास लगे तो उतने आप पियो। तो उससे भी काफी आपको सहायक मिलेगी, उसमें सहायता करते हैं भस्म जो है। इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स है, कंपोनेंट है, जो पेट के साथ साथ किसी भी प्रकार से फिशर है, बवासीर है, हार्ट की समस्या है। आवाज थोड़ी आवाज कम आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ पूज्य स्वामी जी महाराज का आवाज अच्छा आ रहे है। आपका नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। स्वामी महाराज आप बताइए। हाँ मैं ये बता रहा हूँ। हाँ हाँ। ओम ओम फिर से बताए स्वामी जी बरबर। जी, मैं ये बता रहा था कि हाँ बोलिए। जो भस्म है, हाँ। भस्म को आप आधा लीटर पानी में 5 ग्राम भस्म आप कपड़े से बांधकर रात में आप छोड़ दो। हाँ। और जब सुबह शाम आप पानी ले रहे हैं, उस पानी की जगह में इस पानी को आप पियो। अच्छा सब